हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लाए हैं बीपीएससी 7th फेज टीचर के लिए बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो काफ़ी चुन करके बुक से लिया गया है। ये प्रश्न काफ़ी हद तक जो है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है और हम हर क्वेश्चन को चेक करके लाए हैं, जिसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है इनमें। और हो सकता है थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग में कहीं दिक्कत हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को। चलिए, हमारा पहला प्रश्न जो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो मतलब स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो ये है उत्तर प्रदेश। कितना भेजता है, 80। ठीक है दोस्तों, 80 और राज्यसभा में 31। तो इस तरह से हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं कि आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने दिन के लिए। तो ओनली 6 वर्ष के लिए। ठीक है ना, 6 वर्ष के लिए। और इसमें जो है 6 वर्ष के लिए प्रत्येक 2 साल पर जो है इनका क्या होता है, 1/3 रिटायर भी होता है। इस तरह से लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र यानी एक वर्ष में बुलाए जाते हैं, तो 2 बार। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या, लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों की को किसमें निहित किया है। तो ये यानी भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों की को किसमें निहित किया है। तो राष्ट्रपति में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को दिखाया गया है। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। आप लोग जानते हैं 395 अनुच्छेद है, लेकिन वैसे 400 से अधिक 448 या 444 के लगभग जो है अनुच्छेद हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। उसके अगला प्रश्न देखिए, सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ठीक है ना, इसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं LPG। एल से लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निर्यात समझते हैं यानी कि दूसरे देश में बेचने का जो काम होता है, निर्यात होता है या भेजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की एक्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है, एक्जिम बैंक होता है, एक्जिम एक वजह में होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जैसे होता है नबार्ड, ठीक है, उसी तरह से हुडको भी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये 1952 में। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। जो कुछ प्रश्न को हम जानबूझ करके रिपीट करते हैं, जो काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न होता है, क्योंकि उसको याद कराना होता है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भूमि विकास बैंक एक अंश है सरकारी आधार ढांचा, भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए शामिल क्या है, बिचौलियों की समाप्ति, भूमि जोतों का एकीकरण, सहकारी कृषि, ये सभी जो है शामिल है। ठीक है ना, यानी सरकार का जो उद्देश्य होता है या भूमि विकास बैंक का कि बिचौलियों को समाप्त करना। ठीक है, भूमि जोतों का एकीकरण, सहकारी कृषि, इनको बढ़ावा देना होता है। चलिए अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये होगा कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये आप लोग जानते हैं मुंबई में हुआ था। और किस जगह पे, तो गोकुलनाथ संस्कृत कॉलेज था, गोकुलनाथ संस्कृत कॉलेज है ऐसे। तो इस तरह से जो है मुंबई में हुआ था। जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में होना था, कहाँ पर, पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण कहाँ हुआ, मुंबई में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
सॉरी WC बनर्जी थी, ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम किस देश के निवासी थे? तो वो स्कॉटलैंड के थे, और वो क्या थे? ICS अधिकारी, ठीक है, और वह असैनिक थे, ठीक है। इतना प्रश्न इनसे पूछा जाता है, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना दिवस है, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह किए थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। इसको एक गोली लग गया था, इन्होंने अपने हाथ काट करके गंगा जी में फेंक दिए थे। आप समझ सकते हैं कैसे कैसे हमारे देश के वीर पुरुष हैं। चलिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ किए थे, ठीक है। कावेरी नदी कौन से दो राज्यों के से होकर गुजरती है? तो सॉरी, कितने राज्यों से या कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना जो है किस राज्य को लाभान्वित करते हैं? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गारो जनजाति है कहाँ की? मेघालय की, ठीक है। और एक बोडो भी है, वो भी मेघालय की है। कावेरी नदी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए ये जो है कोई अंतर्राज्यीय विवाद होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। रेगुर नाम है काली मिट्टी का, यहाँ रेगुर है भाई, रेगुर नाम है किसका? काली मिट्टी का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा मेसोजोइक, ठीक है ना, मेसोजोइक, याद रख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। तो मेसोजोइक उम्र एज में या युग में कह सकते हैं, मेसोजोइक, ठीक है ना, युग में। पिग्मी निवासी है कहाँ के? अफ्रीका के, ठीक है। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो देखिए अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? अफ्रीका के। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन है? चीन, 1 नंबर पे। और क्षेत्रफल में 1 नंबर पे कौन है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला? रूस। और सबसे छोटा बताइए तो कौन सा देश है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो देखिए सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है, ठीक है, वहाँ केवल 999 वो पोप लोग रहते हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय जलधारा है। अच्छा, जिसका कोई ग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई ग्रह नहीं है। भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, ठीक है। किसके सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के सलाह पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश। कितना? 80। पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उसके बाद जो है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में, ठीक है। दूध उदाहरण है किसका? तो ये है इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर, ठीक है। पिकोग्राम समझते हैं। उसके बाद प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों समान, मतलब समझ रहे हैं ना, प्रकाश की जो प्रकृति होती है दोनों तरह के होते हैं, तरंग भी होते हैं और कण भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। कहीं कहीं 8 मिनट भी ले लेते हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। 8 मिनट भी ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। 8.5 मिनट रहेगा तो नज़दीक का जो ऑप्शन रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 के होल टू H2O, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है ये। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। आपका अगला प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ जो है मनाया गया? तो ये इलाहाबाद में, ठीक है। बिहार के लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40, ठीक है। अग्नि नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, वीमेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी महिला दिवस, ठीक है। उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताए जिनका रूस की सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये था एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक दल, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है।
आपका जो अगला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। और 563 ईस्वी में। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 1/6 भाग, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी, ठीक है दोस्तों। किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी। कौन सा युद्ध? 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना। कहाँ लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, याद रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया शाम को समर्पित है? सोम को होना चाहिए, ठीक है, सोम को समर्पित है। तो यह है 9वां मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, ठीक है। मिनहाज होना चाहिए यहाँ, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुए? तो ये हुआ था 1934 में, ठीक है। देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रामक मतलब ओके आगे यानी आक्रामकों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, ठीक है। 1908 गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यह कब हुए थे? तो यह हुए थे 1946 में, ठीक है। कब हुआ था? 1946 में। अगला प्रश्न जो है बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था भारत छोड़ो आंदोलन का। चलिए, उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया वर्ष 1942 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि स्वराज एक सेकंड दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये किए थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की। तो कौन सा चीज़ समाप्त की है भारत सरकार 1935? तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो आपका बढ़िया प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत होना चाहिए के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ये किसके लिए? तो छुआछूतों के लिए, ठीक है। तो दलितों छुआछूत के लिए जो है बनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किस से संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह, ठीक है। कौन थे? भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1929 में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर जो है किस नदी के किनारे है पूछा जा सकता है? तो रावी नदी के, ठीक है। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन, हम लोग पहले भी देखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? देखिए दोस्तों इसमें जो है दो प्रश्न जो है आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये किए थे ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो है भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये अरुणा असफ अली, ठीक है ना। और उषा मेहता भी हो सकता है अगर ऑप्शन रहे तो। उसके बाद देखिए आपका जो है उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है 1921 में गठित मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की, ठीक है। मोपला विद्रोह जानते हैं, मोपला विद्रोह, ठीक है। ये जो है आंदोलन किसकी शाखा थी? असहयोग आंदोलन की। हो विद्रोह कब हुआ था? 1920-21 के दौरान, ठीक है। हो विद्रोह याद रखिएगा, हो विद्रोह के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला,
ठीक है ना। प्रभावी जिला कौन था, तो ये था पटना, ठीक है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो याद रखिएगा 1942 में जो है कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कहते हैं सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए इस तरह से आप एक एक करके हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ जो है डिस्क्रिप्शन भी होता है, उसको भी देखिए। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया कब, 1916 में, ठीक है। याद रखिएगा 1916। भारतीय सेना की स्थापना की गई कब, 1943 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे, असैनिक सेवक, यानी एओ ह्यूम जो थे असैनिक सेवक थे। यही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एओ ह्यूम। कहाँ के थे ये, स्कॉटलैंड के, ठीक है ना। क्या थे ये, ICS, ठीक है ना, ICS अधिकारी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च 1931 को। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, तो ये उधम सिंह, ठीक है। किसने, उधम सिंह। देखिए उधम सिंह ने गोली मारी थी किसको, तो जनरल डायर को, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो यह असहयोग आंदोलन के असफल जब हो गया, यानी 22 में कितना, 12 फरवरी 1922। और किस वजह से हुआ था, तो चौरा चौरी हत्याकांड। कब, तो 5 फरवरी 1922। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अखिल भारतीय खिलाफत जो आंदोलन होना चाहिए जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो गांधी जी को चुना गया। चलिए 1908 में, ठीक है, 1908 है यहाँ में, बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। देखिए 1908 में 6 वर्ष। अब देखिए अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के, शहरी क्षेत्र के। याद रखिएगा कि कहाँ के थे नरमपंथी नेता, जो भी थे वो शहरी क्षेत्र के थे। अगर गांव क्षेत्र के होते तो वो गर्मपंथी ही होते, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा जो है नरमपंथी टाइप से होते हैं, याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला के थे ये, मुंगेर के, ठीक है दोस्तों, मुंगेर के। याद रखिएगा मुंगेर भी अपना योगदान भारतीय स्वतंत्रता में दिया है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम से जाना जाता है किसको, बेंगलुरु को, ठीक है। किसको जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से या सिलिकॉन घाटी के नाम से, तो ये बेंगलुरु को, यानी बंगलुरु को, ठीक है ना। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। देखिए दोस्तों इसमें 105 प्रश्न है, हम लोग 5-6 प्रश्न और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो वह है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो यह है तमिलनाडु का। बोडो निवासी है कहाँ का, गारो पहाड़ी के। और गारो पहाड़ी कहाँ पे है, तो यह है कहाँ पे, मेघालय में। हिमालय पर्वत मध्य प्रदेश है शिवालिक का, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय की, ठीक है ना। देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है केरल, ठीक है। केरल को याद रखिए, रबर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो आम्र वर्षा है बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आम्र वर्षा, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो आम का महीना होता है और आम ये हवा आने यानी वर्षा होने से आम के मंजर या आम में जो है ग्रोथ होता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो बहुत छोटा सा जो है प्रश्न है, इनको बहुत आसान से याद रख सकते हैं। आम्र वर्षा क्या है, तो मार्च अप्रैल में ये वर्षा होती है और आम के ग्रोथ के लिए मददगार होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इस चैनल को अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण जो है कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम जो है इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सके और आप लोगों के बीच हम अच्छा वीडियो ला करके आप लोगों की तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।